नजम शेट्टी के चेयरमैन पीसीबी बनते ही मोहम्मद आमिर की फौरी वापसी, फास्ट बॉलर ने ट्वीट करके अहम इशारा दे दिया। मोहम्मद आमिर की वापसी की राह में वाहिद रुकावट क्या है? उमर अकमल और शर्जील खान की वापसी की भी राह हमवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आते ही बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की भी अफवाहें और ख़बरें अब गर्दिश करने लगी हैं। सबसे ज़्यादा जो निज़ाम है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का, सबसे पहले उस पर बात की जा रही है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर, शर्जील खान और उमर अकमल की वापसी के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। और नजम शेट्टी के चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर आते ही मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। ये वापसी हुई है फ़िलहाल फौरी तौर पर ट्विटर पर, जो कि हालिया अरसे में मंजर गैब पर थे। इसके बाद उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी की राह भी हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। इसके हवाले से मोहम्मद आमिर ने आज ट्वीट की। उनका कहना था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कंग्रेचुलेशन टू दी नजम शेट्टी सर। और सर उनको कहा, और उसके हवाले से नजम शेट्टी के हक़ में जो भी ट्वीट आ रही है वो उसको रीट्वीट करते जा रहे हैं। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि वो अब वापसी के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अलबत्ता उनकी जो वापसी की राह में वाहिद रुकावट हो सकती है वो उनकी कारकर्दगी है। गो कि 2021 के बरक्स 2022 उनके लिए शानदार साल साबित हुआ। 2022 का CPL यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, वहाँ पर वो शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो रवां साल के स्टेट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। 2023 में मजमूई तौर पर वो 15 मैचेस में T20 मैचेस में बॉलिंग करा चुके हैं। मजमूई तौर पर 17 मैचेस के लिए हैं, 15 मैचेस में बॉलिंग कराने का मौका मिला, 23 विकेटें हासिल की हैं और 3-22 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही। 6.56 उनका इकनॉमी रेट रहा, यानी कि रन फी ओवर। इसके अलावा 14.65 की एवरेज के साथ विकेटें हासिल की और स्ट्राइक रेट उनका 13 रहा, जो कि नहायत ही शानदार है। 2020 और 2021 के मुकाबले में 2022 में उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर हुई है T20 फॉर्मेट के एतबार से। और चूँकि वो सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं और जो उनका फर्स्ट क्लास मैच था रवां साल, उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। T10 लीग में भी वो नाकाम रहे थे, लेकिन उनके जो ओवरऑल T20 स्टेट्स हैं रवां साल वो ज़्यादा बेहतर हैं। अलबत्ता उनके लिए अब जो वाहिद रुकावट है वो उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में कराची किंग्स के लिए नुमाया कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो गए तो फिर उनकी वापसी की जो उम्मीद है उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उनकी वापसी को कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि उनकी वापसी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थे वो चेयरमैन साबिक PCB के जो चेयरमैन थे रमीज़ राजा, वही थे, जो कि उनका अपना एक नुक्ता निगाह है जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं। वो यही कहते हैं कि जो खिलाड़ी करप्ट है, पाकिस्तान के निज़ाम में एक बार करप्शन कर चुका है, उसे दोबारा पाकिस्तान की सब्ज़ कैप पहनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अलबत्ता वो इस बात के हामी ज़रूर हैं कि कम अज़ कम उन्हें रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लीग्स हैं ये खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि उन्हें दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये रमीज़ राजा का सख्त मौक़िफ़ रहा है मैच फिक्सर के हवाले से। लेकिन नजम शेट्टी इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका जो जिनकी एफिलेशन है जिस हुकूमत के साथ, जिन सियासतदानों के साथ, उनके बारे में वो यही राय रखते हैं कि करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं है, इसका जो है माफ़ी होनी चाहिए। वो इस हवाले से ज़्यादा रमीज़ राजा की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ना सिर्फ मोहम्मद आमिर की वापसी होने वाली है बल्कि शर्जील खान और उमर अकमल की भी वापसी हो सकती है, जो कि हालिया पाकिस्तान जो वनडे कप है उसमें शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें शर्जील खान की, गुज़िश्ता जो सेकंड लास्ट मैच था सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़, उसमें वो 114 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। पाकिस्तान वनडे कप जो कि अब तक जारी है उसमें वो 9वें टॉप स्कोरर हैं। मजमूई तौर पर अब तक उनकी कारकर्दगी 6 मैचों में 254 रन बना चुके हैं, 1 सेंचुरी शामिल है, उसमें 14 छक्के शामिल हैं, जो कि टूर्नामेंट में किसी भी बैट्समैन के तीसरे ज़्यादा छक्के हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम जो कि ना सिर्फ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं बल्कि सबसे ज़्यादा 23 छक्के लगा चुके हैं। उनकी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम टेस्ट सीरीज़ में उनका ऐलान हुआ है, उनके नाम पाकिस्तान के स्क्वाड में। जबकि बात की जाए उमर अकमल की, उनकी कारकर्दगी भी शानदार रही है, 12 छक्के लगा चुके हैं जो कि टॉप 5 सिक्सर में शामिल हैं। इसके अलावा 5 इनिंग्स में वो 52 की एवरेज और 127
4-5 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 260 رن بنا چکے ہیں اور وہ اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے سب سے خطرناک کھلاڑی ثابت ہو رہے ہیں، اور پاکستان ون ڈے کپ کے آنے والے میچز میں اور پاکستان سپر لیگ میں اگر وہ بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ انہیں موقع دیا جائے۔ اور یہ جو عمر اکمل کی کارکردگی ہے حالیہ پاکستان ون ڈے کپ میں، یہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز جس کا آغاز ہوگا جنوری میں 10، 12 اور 14 جنوری کو، یہ میچز کراچی میں کھیلے جانے ہیں، ان میں بھی ان کی واپسی ہو سکتی ہے جس طرح ان کو پرفارم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کا مڈل آرڈر جو سابقہ دور میں ناکام رہا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا سیٹ اپ عمر اکمل کو موقع دے دے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ شرجیل خان اور عمر اکمل کے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے، اور شائقین کی بڑی تعداد بھی یہی سمجھتی ہے۔ اور میرے خیال میں عمر اکمل جس طرح پرفارم کر رہے ہیں، جس طرح ان کی کارکردگی جا رہی ہے، ان کو فوری طور پر موقع دینا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کھلاڑی پرفارم کرتا ہے 2022 میں، موقع جا کے ملتا ہے 2024 میں، تو پھر ان کی کارکردگی ویسی نہیں رہتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو خیر خواہ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ عمر اکمل، دیکھیں ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کھلاڑی فارم میں ہے، پرفارم کر رہا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اور امید ہے کہ اس طرح شرجیل خان جس کی کارکردگی اب تک اچھی رہی ہے، خاص طور پر آخری 2 میچوں میں، وہ بھی موقع پانے میں کامیاب رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے چیف سلیکٹر کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب سے یہ سیٹ اپ آیا ہے محمد وسیم بھی منظر عام سے غائب ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب نیا چیئرمین لائے گا سلیکشن کمیٹی کا، اور اس کے حوالے سے جو سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محمد عامر، عمر اکمل اور شرجیل خان کی واپسی کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت ہی جلد صورتحال واضح ہو جائے گی۔